जिस तंबूरे को थामकर तीजनबाई ने महाभारत के पात्रों में जान फूंक दी, वही तंबूरा अब दो भावनाओं के बीच खड़ा है। एक ओर सरकार चाहती है कि ये धरोहर संग्रहालय पहुंचे, दूसरी ओर परिवार कह रहा है माँ की आखिरी निशानी हमसे मत छीने। तंबूरा नहीं दे के कारण है कि वो माँ के चिन्ह है और अगर हम चिन्ह चलो कर देते वो हमारे मन के पास कुछ नहीं रह जाए, हमारे घर सुना हो जाए। ऐसे भी माँ हमारे घर ला सुना करके चले गए हैं तो कम से कम ओकर तंबूरा हमारे मन के लिए एक माँ के पहचान के तौर में है, तेकर वजह से नहीं देना चाहता। आखिर इस तंबूरे को लेकर ऐसा क्या हुआ कि परिवार ने सरकार के प्रस्ताव को ठुकरा दिया? आइए जानते हैं पूरी कहानी। पद्म विभूषण, पद्म भूषण और पद्मश्री से सम्मानित पंडवानी की महान कलाकार डॉक्टर तीजनबाई अब हमारे बीच नहीं है। उनके निधन के बाद पूरा देश उन्हें श्रद्धांजलि दे रहा है, लेकिन इसी बीच उनकी सबसे प्रिय पहचान, उनका तंबूरा, चर्चा का सबसे बड़ा विषय बन गया है। छत्तीसगढ़ सरकार चाहती है कि तीजनबाई का तंबूरा रायपुर के संग्रहालय में रखा जाए ताकि आने वाली पीढ़ियां उसे देख सके और उनकी विरासत को महसूस कर सके, लेकिन परिवार ने साफ शब्दों में मना कर दिया है। तंबूरा नहीं दे के कारण है कि वो माँ के चिन्ह है और अगर हम चिन्ह चलो कर देते वो हमारे मन के पास कुछ नहीं रह जाए, हमारे घर सुना हो जाए। ऐसे भी माँ हमारे घर ला सुना करके चले गए हैं तो कम से कम ओकर तंबूरा हमारे मन के लिए एक माँ के पहचान के तौर में है, तेकर वजह से नहीं देना चाहता। परिवार का कहना है कि ये कोई साधारण वाद्य यंत्र नहीं है। यही तंबूरा तीजनबाई के साथ देश विदेश के मंचों पर गया, इसी को थामकर उन्होंने महाभारत के पात्रों को जीवंत किया। यही तंबूरा उनकी पहचान था। परिजनों की आंखों में आज भी वही दर्द दिखाई देता है। उनका कहना है माँ चली गई, अगर ये तंबूरा भी दे दें तो हमारे पास उनकी कोई निशानी नहीं बचेगी। परिवार चाहता है कि तीजनबाई का पूरा सामान, उनका तंबूरा, मंच पर पहनी जाने वाली वेशभूषा, सम्मान पत्र और पुरस्कार, सब कुछ एक ही जगह उनके घर में सुरक्षित रखा जाए। उनका सपना है कि भविष्य में घर को ही एक छोटे संग्रहालय के रूप में संवारा जाए ताकि लोग वहीं आकर तीजनबाई की यादों से जुड़ सके। जो तंबूरा है तेल हमारे घर में संग्रहालय के तौर में ओकर जो पूरा वेशभूषा, ओकर जो पहनावा है, तेकर से ओकर पहचान है, तेल एक घर में संग्रहालय के रूप में हम रखना चाहते हैं बना के। लेकिन कहानी यही खत्म नहीं होती। परिवार ने एक और बड़ा दर्द सामने रखा है। उनका कहना है कि तीजनबाई ही पूरे परिवार का सहारा थी। उनके जाने के बाद आर्थिक स्थिति लगातार कमजोर होती जा रही है। खेती से बहुत कम आमदनी होती है और छोटे मोटे काम से पूरे परिवार का गुजारा मुश्किल है। परिवार का दावा है कि पिछले कई वर्षों से वे सरकार से रोजगार की मांग कर रहे हैं। उनका कहना है कि परिवार के पढ़े लिखे सदस्यों को उनकी योग्यता के अनुसार सरकारी नौकरी मिल जाए तो घर का भविष्य संभल सकता है, लेकिन अब तक सिर्फ आश्वासन मिले, कोई ठोस मदद नहीं मिली है। रिपोर्ट के मुताबिक 19 जुलाई को संग्रहालय और प्रशासन के अधिकारी परिवार से मिलने भी पहुंचे थे। बातचीत हुई, लेकिन परिवार ने हाथ जोड़कर यही कहा कि फिलहाल वे तंबूरा नहीं देंगे। आ रही से संस्कृति विभाग से डायरेक्टर सर और कोई आ रही से तो मन बोली से कि आप मन सरकार घोषणा कर देता दे देते तो का ओकरो मारी जाती, सब हमरो आप मन के भी मारी जाती से करके। तो मन बोले ये तंबूरा एक ठाक है हमारे पास, तो हम नहीं दे सकन, आप मन एक प्रिंट दूसरा यही प्रति बना के रख सकता तो कर लिए हम आग्रह दे मतलब परमिशन देत हन या अनुमति देवत हन, लेकिन एला नहीं दे सकतन करके हाथ जोड़ के खड़ा हो। उनका कहना है कि जिस दिन उन्हें लगेगा कि वे इस धरोहर की देखभाल नहीं कर पाएंगे, वो उस दिन उसे खुद सरकार को सौंप देंगे। अब सवाल ये है कि इस तंबूरे की असली जगह कहाँ है? संग्रहालय में, या जहां लाखों लोग इसे देख सकेंगे, या फिर उस घर में जहां ये सिर्फ एक वाद्य यंत्र नहीं बल्कि माँ की आखिरी निशानी बनकर मौजूद है। ये बहस सिर्फ एक तंबूरे की नहीं है, ये विरासत और भावनाओं के बीच खड़ी एक ऐसी कहानी है जहां दोनों पक्ष अपनी अपनी जगह सही नजर आते हैं। आपकी राय क्या है? क्या सरकार को परिवार की भावनाओं का सम्मान करना चाहिए या फिर इस ऐतिहासिक धरोहर को संग्रहालय में रखा जाना चाहिए ताकि आने वाली पीढ़ियां भी इसे देख सके? कमेंट करके अपनी राय जरूर बताएं और अपडेट्स के लिए वैम छत्तीसगढ़ को सब्सक्राइब करना ना भूलें।